नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इंडिया टीवी का चुनाव मंच सजा हुआ है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस मंच पर आ रहे हैं और राजनीतिक चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में अब एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी की बड़ी स्ट्रेंथ कहे जाते थे, पार्टी के चेहरा थे, प्रवक्ता थे, बड़े पुरजोर तरीके से पार्टी का पक्ष हर माध्यम से सामने रखते थे। लेकिन आज वो पार्टी की कमजोर कड़ियों को खोल रहे हैं। पार्टी की ओर से दो बार उन्हें चुनाव लड़वाया गया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी उन पर आरोप ये लगा रही है कि वही सबसे बड़े दगाबाज हो गए। यानी के लिए निवारण क्या है, सनातन से लेकर आर्थिक विषयों पर भी हर मुद्दे पर होगी चर्चा। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे साथ गौरव वल्लभ जी मंच पर मौजूद है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव जी, देश को कांग्रेस युक्त बनाने की जिम्मेदारी थी आपकी, आप खुद ही कांग्रेस मुक्त हो गए। कांग्रेस मुक्त तो होना पड़ा क्योंकि कांग्रेस देश को सनातन मुक्त करना चाहती थी, वो हमने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस मुक्त इसलिए होना पड़ा कि कांग्रेस देश को भगवान श्री राम मुक्त बनाना चाहती है, वो हमने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस मुक्त इसलिए होना पड़ा कि कांग्रेस देश में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ मुक्त देश बनाना चाहती है। आज हालत यह है मीनाक्षी जी कि कांग्रेस प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते उस लेवल पे आ गई है कि स्वयं की पुरानी नीतियों का विरोध करती है। आप हर वेल्थ क्रिएटर, जो भी व्यक्ति देश के लिए कुछ कर रहा है, आप उसको गाली बोलते हो। आप कोई इंस्टीट्यूशन को मानते नहीं हो, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, ना सेबी को मानते हो, ना रिजर्व बैंक को मानते हो। हर जगह अगर आपको खराबी दिखना शुरू हो जाए मीनाक्षी जी, तो इसका मतलब खराबी आपके दिल में है। और ये बातें जो आज मैं आपको कह रहा हूं, ये मैंने कांग्रेस के हर बड़े नेता के पैर पकड़ पकड़ के, जीवन में कभी नौकरी के लिए पैर नहीं पकड़े, पर ये बातें कहने के लिए सबके पास जाके बताया कि साहब, सनातन की गाली को मौन स्वीकृति मत दीजिए। साहब, भगवान श्री राम के न्योते को ठुकराना पॉलिटिकल प्लस माइनस अलग चीज है, पर ये एक पाप है और मैं आपके साथ पाप का भागी नहीं बनूंगा। और मीनाक्षी जी, प्रति वर्ष आपको याद होगा, बजट पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। मैंने इस बार कहा कि जब तक आप भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं टीवी में आपके लिए जाके नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा जिन परंपराओं में विश्वास है, उन परंपराओं को आप तोड़ नहीं सकते। मैंने हर नेता को जाके बोला कि साहब, अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, अब गालियां देना बंद करो। गौरव जी, एक मिनट यहीं पर रुके। जब आप ये कहते हैं ना कि मैंने हर नेता को बोला, तो जनता आपसे जानना चाहती है ये हर नेता में कौन है? आप बताइए, आपके दिमाग में कितने नेता है? 5-6 नेता है ना। अभी मैं सुन रहा था, आप पूछ रहे थे प्रमोद जी को, 4-5 नेताओं का नाम लिया था आपने, उन सबको बोला आपने, पूछा ना। और प्रमोद जी ने कहा इतने कैंप पे इतने नेता हैं, जिन जिन का नाम लिया सबको बोला, और उसके अलावा 2-3 आपने नहीं लिए। प्रॉब्लम क्या है मीनाक्षी जी कि कांग्रेस, आपने एक सवाल पूछा था, मेरे से अभी तक नहीं पूछा, पर पुराने इंटरव्यू में पूछा था कि कांग्रेस चला कौन रहा है। मैं बताता हूं आज आपको कौन चला रहा। एक व्यक्ति जो चला रहा है, उसने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। जयराम रमेश। मैं क्यों नाम, अरे मैं आपका काम आसान अरे मीनाक्षी जी, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेता हूं, मैं किसी दूसरे राम का नाम नहीं लूंगा। समझ गए ना आप? ठीक है। फिर दूसरी बात, दूसरा नेता जो टिकट देता है, अगर आप उससे जाके पूछो, जो भी आप लोग यहां बैठे हो उससे जाके पूछो, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार अलग अलग राज्य है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो टिकट दे रहा है और उसका हालत, उसका आपको नतीजा देखने को मिल रहा है। जिसको टिकट देते हैं, जैसे राजस्थान में एक व्यक्ति को टिकट दिया राजसमंद से, उसने कहा मैंने मांगा ही नहीं, मुझे जबरदस्ती दे दिया, मैं तो विदेश बैठा हूं। ये नतीजा है। आपने डर्थ ऑफ वर्कर्स, तो नाम मैं ले लूं आपके लिए, केसी वेणुगोपाल। मैं कह रहा हूं, आपने मीनाक्षी जी कार्यकर्ताओं की कमी तो देखी होगी। हाँ ना तो बोल दीजिए, आप नाम मत लीजिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ उस पर हाँ ना तो कर दीजिए। केसी वेणुगोपाल। आपको मैं बताऊं, कार्यकर्ताओं की तो कमी देखी होगी, यहाँ प्रत्याशियों की कमी हो गई, प्रत्याशी नहीं मिल रहे।
बड़े बड़े नेता विदेश चले गए। मैंने एक से पूछा विदेश क्यों जा रहे हो, कि क्या पता टिकट पकड़ा दे, मुझे चुनाव लड़ना पड़ जाए। ये हालत है। ये हालत पे आप गौरव वल्लभ को बोल रहे हो कि गौरव वल्लभ, अरे गौरव वल्लभ तो वहीं खड़ा है। गौरव वल्लभ तो पहले भी कहता था कि कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है, पर कांग्रेस 10 दिन पहले बोलती थी, आज उनको वो सत्यवादी लगता है। मैं तो अपनी बातों पे कायम हूं, मैं चेंज नहीं हुआ। नहीं, मेरे साथ वाले उठ के निकल लिए। मैं आपको फिर से ला रही हूँ, 2 नाम हो चुके हैं, आपने इशारा दिया, मैंने नाम बता दिया। तीसरा नाम बताता हूं आपको। मैं 1992 में 10वीं क्लास में था, 1992 में। जो व्यक्ति उस समय मैनिफेस्टो बना रहा था, 2024 का भी वही बना रहा है। मैं 10वीं में था 1992 में। यहाँ पर जो युवा साथी बैठे हैं उनको एक मैं तो गौरव जी, नहीं गौरव जी, देखिए आज जनता सामने बैठी है और करोड़ों की संख्या में जनता इस वक्त आपको इंडिया टीवी पर देख रही है। आप जब कॉलेज में थे कौन मैनिफेस्टो बनाता था, आज मैनिफेस्टो किसने बनाया, आप अंदाजा लगा पा रहे हैं वो कौन है? आप सबको चिदम्बरम जी, आप इनको सब पी चिदम्बरम, सबको सब पता। अब ये लोग, हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये लोग जो चुनाव, ये लोग जिनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, जिनकी परंपराओं में विश्वास नहीं है, जो आज ये कहते हैं। मीनाक्षी जी, मेरे जेब में कितने पेन दिख रहे हैं आपको? एक। मैं 2 पेन लगाता था, पर कल से मैंने जब से सुना है कि कांग्रेस 1 पेन उठा लेगी, तो मैं 1 ही पेन लेके घूम रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस लोगों की जेब से, आपके पास 1 ही फोन है कि 2 है मीनाक्षी जी? एक ही रखना, हाँ। दूसरा ले जाएंगे नहीं तो। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, और ये मैं नहीं कह रहा। कांग्रेस के लिए भगवान से भी ऊपर एक व्यक्ति है, उसका नाम है सैम पिट्रोदा। चलिए, वो बोल रहा है, नाम आपने लिया, वो बोल रहा है। इसलिए मेरे पास तो 4 जैकेट है, 2 मैंने ड्राई क्लीनर को दे दिया। अब पीछे 2 बचे, 1 वो ले जाएंगे, क्योंकि बोले जिसके पास जो 2 चीज है हम 1 ले जाएंगे। कि कौन सी, कहां से लाते हैं ये ज्ञान? ये जो इनहेरिटेंस लॉ है, और सैम पिट्रोडा, जितना मैं समझती हूं, जितनी कांग्रेस को मैंने कवर किया है या फॉलो किया है, सैम पिट्रोडा बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है पार्टी के लिए। उन्हें कितना सुनती है पार्टी, या उनके सलाह पर कितना अमल करती है, ये थोड़ा बताएं। सैम पिट्रोडा कितने इंपॉर्टेंट है? 90% कांग्रेस का समय अपने नेताओं का बयान निजी है बताने में चले जाता है। अब वो सैम पिट्रोदा ने बयान दिया, यहां वाले दिल्ली वाले नेता बोल रहे हैं वो तो निजी है। अरे निजी कैसे हो गया, जब पूरा देश इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ पे बात कर रहा है, उसी दिन आप बयान देते हो, फिर कहते हो ये निजी है, और लास्ट में ये भी लिखते हो कि वो बहुत ज्ञानवान है। मेरे को समझ में नहीं आता कि वेदर यू लव हिम और हेट हिम, ये खटका या तो चालू हो सकता है, बंद हो सकता है। बीच में जब खटका रहता है तो सिर्फ करंट मारता है लोगों को और कुछ नहीं करता। तो ये बीच में कर दिया, सैम पिट्रोदा का बयान निजी है। अरे निजी कैसे हो गया? नहीं, ये खटका मतलब स्विच, ये स्विच बीच में कैसे रह गया? ये बीच में जान करके रखते हैं, कंफ्यूज रखते हैं, ताकि आप कंफ्यूज होके वोट दे दो। देश के लोग कंफ्यूजन में अब बिल्कुल नहीं है। उनको साफ दिख रहा है कि 2047 की बात, जो विकसित भारत बनाने की बात हो रही है, देश के लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। आप मीनाक्षी जी, आउटडेटेड आइडियाज, मतलब आप जो आज काम कर रहे हो और सेविंग्स अपने के लिए कर रहे हो, मैं कहूंगा 55% ले जाऊंगा, फिर आप क्या करोगे? अरे क्यों ले जाएंगे? वो तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि 55% इनहेरिटेंस टैक्स। मैं थोड़ी बोला, जिसको कांग्रेस भगवान राम से भी ज्यादा पूछती है उसने बोला है, मैंने थोड़ी बोला। अब उसके लिए कांग्रेस दिल्ली से बोल रही है, ये विचार खंडन नहीं किया विचारों का, ये बोला ये विचार उनके निजी है। अब निजी कैसे हो सकते हैं? या तो बोलो कि हम उस आदमी से, हमारा कोई सरोकार नहीं है। गौरव जी, एक बात लेकिन दर्शकों को पता होनी चाहिए कि ये जो इनहेरिटेंस लॉ है, इसके खिलाफ तो खुद राजीव गांधी भी बोले थे। मैं कह रहा और अब सैम पिट्रोडा, जो कि खुद उनके मित्र रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं, और राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, कम से कम अभी तक मेरी नजर में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी स्वयं की नीतियों का विरोध करती है। आज मैं यहां पर खड़ा हूं तो सिर्फ एक एस्पायरिंग मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, पढ़ लिख के यहां तक पहुंचा। तो ये एस्पिरेशन क्यों संभव हुई? क्योंकि इकोनॉमी ओपन अप हुई। अब आप कहते हो हम ओपन अप नहीं करेंगे, वेल्थ क्रिएटर्स जो वेल्थ
क्रिएट करेंगे, उसमें से 55% ले लेंगे, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और किसको करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने बता दिया कि किसको वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। मतलब आपके पास पेन भी एक ही हो, एक ही तरह का पैंट हो और एक ही शर्ट हो, दूसरा हुआ नहीं वो ले जाएंगे, क्योंकि वे बोलेंगे ये रीडिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। ये आइडियाज सारे रिडंडेंट हो चुके हैं। अच्छा, पूरी दुनिया इसको नकार चुकी है। गौरव जी, आप तो इतने लंबे टाइम तक पार्टी में रहे, ये आइडियाज देता कौन है? ये नीति निर्धारित करता कौन है? ये लेफ्ट विचारधारा के ये 2-3 लोगों का तो मैंने आपको जिक्र किया। इनकी विचारधारा क्या है मैं आपको बताता हूं। सुबह की चाय पी, आज मोदी जी को पिता की गाली बोले या मां की गाली बोले, ये डिसीजन करते हैं। फिर डिसीजन हो गया, फिर दिन का सूप पिया। आज अडानी को पकड़े, अंबानी को पकड़े, टाटा को पकड़े, गोदरेज को पकड़े, किसको गालियां चालू करें? फिर चलो आज, अच्छा चलो आज इसको पकड़ लिया, ये नया आदमी आया इसको पकड़ लिया, किस स्टार्टअप को गाली बोलना चालू करें? चलो साहब। फिर इवनिंग का चाय पिया, उसका शेड्यूल में जो बातें करते हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी भी स्वयं की गरिमा है। तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, विपक्ष का काम सिर्फ गालियां देना नहीं होता है। यू हैव टू गिव ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आपको सकारात्मक आलोचना देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये कहूं ये खराब है, अरे भाई क्यों खराब है, क्या कारण से खराब है? रोज आप नया एक एजेंडा सेट करते हो। आज सुबह हुई, चलो आज कास्ट सेंसस, कल सुबह आज इनहेरिटेंस टैक्स, परसों सुबह जीएसटी, उसके अगले दिन सुबह बेरोजगारी, उसके अगले दिन सुबह अग्निवीर, उसके अगले दिन सुबह और कोई स्कीम निकाल लेंगे। ये देश आपसे ये अपेक्षा रखता है, युवा लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि आप अगर बेरोजगारी की बात करो तो रोजगार कैसे उत्पन्न होगा इसका बारे में अपना व्यू दो। 2047 में हम नहीं बन सकते विकसित भारत। अरे आपको क्या पता कि लोगों की एस्पिरेशन क्या है? नहीं, आपको सिर्फ यहाँ घर में बैठे। गौरव जी, वो एस्पिरेशन उन्होंने इंक्लूड किए हैं ना, वो एस्पिरेशन उन्होंने मैनिफेस्टो में डाले हैं। मैंने बोला ना, मैनिफेस्टो में वही आदमी 30 साल से बना रहा। गौरव वल्लभ की आधी उम्र चली गई, मेरी उम्र आधी हो गई है, सर में भी 4, 5, 10 सफेद बाल आ गए, दाढ़ी तो आधी से ज्यादा सफेद हो गई, पर वो आदमी वहीं टिका हुआ है। और वो न्याय न्याय न्याय, अरे खुद क्या न्याय दिलाओगे? लोग सलाह तो देते उन्हें, आप उन्हें सलाह तो देते कि नहीं मैनिफेस्टो में आप ये डालिए, ये हटाइए, ये ठीक नहीं है, जनता की राय ये है। सलाह मैंने तो खूब सलाह देने का उनको भरसक प्रयास किया, पर एक हिंदी में कहावत है कि सोते हुए को तो कोई जगा सकता है, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको तो भगवान श्री राम भी नहीं जगा सकते। ये सोने की एक्टिंग कर रहे हैं सब, ये सलाह सुनते ही नहीं है। ये जो मैंने मेरे पत्र में बातें लिखी, ये 4 महीने तक मैं इनके पास घुमा हूं, 4 महीने तक। उनको लगा कि इसको कोई अपनी गरज है इसलिए ये घूम रहा है। अरे आपके भले के लिए बोल रहा था, आपके लिए कह रहा था कि अमेठी में जब न्याय यात्रा जाए तो अयोध्या दर्शन करने जाओ, पर आप कहते हो नहीं हम नहीं जाएंगे। ठीक है मत जाओ, फिर देखते हैं, फिर चुनाव लड़ते नहीं हो। ये अमेठी मैंने सुना जाने वाले हैं, अब अयोध्या 50 किलोमीटर ही दूर है, पता नहीं अब जाते हैं या नहीं जाते। अब हम अपने कार्यक्रम के उस चरण में हैं जिसमें हम रैपिड फायर खेलते हैं। एक रैपिड फायर गौरव वल्लभ जी अब आपके साथ भी खेला जाएगा। मैं दूंगी आपको एक नाम, जो पहला थॉट आपके दिमाग में आए, चाहे वो एक शब्द हो चाहे एक वाक्य हो, वो आप बोल सकते हैं। पहला नाम राहुल गांधी। A good human being, not fit at all for politics or for public life, because he doesn't understand what is happening on the ground. आपको पता ही नहीं है कि राजस्थान का क्या मिजाज है, उत्तर प्रदेश का क्या है, बिहार का क्या है, झारखंड का क्या, महाराष्ट्र का क्या है। आप एक जगह अटक जाते हो, उसको रिपीट करते रहते हो। अरे जो चीजें डिस्कार्ड हो गई, मान लो मैं कोई परीक्षा में फेल हुआ तो मुझे अलग तरीके से तैयारी करनी चाहिए, पर वो तैयारी वही वापिस रिपीट करते हैं। ठीक, अब दूसरा नाम प्रियंका गांधी। आई हैड नॉट वर्कड विथ हर, मैंने उनके साथ ज्यादा काम नहीं किया, तो जिनके साथ नहीं किया मैं कमेंट नहीं कर सकता। आप उसी पार्टी में थे ना? मैडम आप उनकी हालत नहीं है, वो तो विदाउट पोर्टफोलियो जनरल सेक्रेटरी है, पता है कि नहीं आपको? जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो। अब क्यों रखा हुआ है इसके बारे में आप उनसे पूछो। आपको मैं कहूं एंकर विदाउट अपीयरिंग ऑन टेलीविजन। आपको क्या हालत होगी? इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं मीनाक्षी जी पता है?
इस्तीफा देकर निकल जाओ। चलिए, मेरे पास पोर्टफोलियो है और काम भी है। गौरव जी, तीसरा नाम जयराम रमेश। अब क्या बोलूं मैं तो भगवान श्री राम की बात करें, पर मैं ये कहूंगा कांग्रेस को एक सलाह है मेरी आज, और सलाह इसलिए क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, इसलिए मैं उनको सलाह देना चाहता हूं। इन 3 लोगों को जिनका मैंने नाम लिया, इन 3 लोगों को एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर मंगाए और लिख दें कि जब तक जीवित हो आपकी राज्यसभा सीट सुरक्षित है, कृपया कांग्रेस दफ्तर ना आए। तो मैं कहता हूं कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। सिर्फ यह कह दें कि जब तक आप जीवित हो, और अगर ये फिर भी नहीं माने तो बोलो आपकी नेक्स्ट जनरेशन की भी लेते हैं गारंटी, पर कृपया करके कांग्रेस दफ्तर ना आए, तो कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती। इन्होंने मॉनिटर का ही चुनाव नहीं लड़ा, मैं इनके बारे में क्या कमेंट करूं। इनका 4 बार से राज्यसभा में 1 साल, एक टेन्योर होता है 6। गौरव जी, मेरे 24 साल रैपिड से फायर को राज्यसभा। आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर बना दिया। अरविंद केजरीवाल कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। मैं शताब्दी, दशक, साल नहीं बोल रहा, इस युग में उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता। और वो मैं बोलता था, कांग्रेस मानती थी, पर 10 दिन में पता नहीं क्या हो गया। पिछले 10 दिन में अब उनको वो लिखता है सत्यवादी। 2 नाम और बाकी रहते हैं, ममता बनर्जी। अब इनके भी बारे में बताता हूं और फिर एक लाइन में उत्तर भी दूंगा। मतलब मैंने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। क्या प्रेम? वो कह रही है तुम 40 सीट पे आओगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए क्या कहा? 40 सीट पर आओगे। कांग्रेस कहती नहीं, आप तो हमारे अलायंस हो। ये प्रेम है क्या है? वो कह रही है आप 40 के अंदर आओगे, वो कह रही मेरी सीटें आप कांग्रेस से ज्यादा आएगी, वो कह रहे कि नहीं हम तो अलायंस के पार्ट हैं। तो मैं ये एक तरफा प्रेम कांग्रेस पता नहीं क्यों करती है उनसे, मेरे तो समझ में आई नहीं। अखिलेश यादव, वहां तो राहुल गांधी और अखिलेश जी में प्रेम है ना, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रैली करते हैं। अखिलेश यादव जी का भी प्रेम है कि क्या है मुझे नहीं पता, पर ये मैं कह सकता हूं कि बाध्यता है कि भाई कंसोलिडेशन कराओ एक समुदाय के वोट का, ताकि डिफरेंस नहीं हो, वोट मिलता जाए। ये प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनकी पॉलिटिकल बाध्यता है। प्रेम होता तो विधानसभा चुनाव साथ में क्यों नहीं लड़े, बताइए ना। अगर आपकी आइडियोलॉजिकल कमिट गौरव जी, कभी कभी हुकअप होता है, कभी ब्रेकअप भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर ऐसे हुकअप और ब्रेकअप जहां लगातार होते हैं वो शादियां ज्यादा चलती नहीं है। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी के मंच पर आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।